ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काराकाट और गोह में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। विकासशील इंसान पार्टी ने सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। राजद ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय किये। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि कल। इस चरण के लिए सभी दलों ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक हुई। 1,88,000 से अधिक संक्रमित लोगों ने कोरोना को दी मात। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और वाम दलों के वरिष्ठ नेता प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अभी चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं की है। आज जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और पटना जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 15 साल के अपने शासनकाल में उन्होंने राज्य में विकास के कई काम किए हैं। अपराध और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। यानी अपराध को, भ्रष्टाचार को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज में को एकजुट लाने का प्रयास निरंतर हम लोग करते रहें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काराकाट और गोह विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा ने धर्म, जाति और क्षेत्रीयता आधारित राजनीति की धारा को बदलकर इसे विकास आधारित बनाया है। जात के आधार पर, मजहब के आधार पर वोट बैंक की राजनीति, ये देश की संस्कृति बनी। मोदी जी के आने के बाद देश ने एक नया उछाल लिया, देश ने एक नया सपना देखा और भारत को महान बनाते हुए आगे दुनिया में खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अरवल और अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने जमुई और औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की। समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को ही मजबूत कर रही है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर लोजपा बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच महागठबंधन में शामिल वाम दल भाकपा माले ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने पटना जिले के पालीगंज और कुछ अन्य जगहों पर रैलियों को संबोधित किया। एनडीए के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी ने अपने सभी 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पटना में सूची जारी करते हुए बताया कि वे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सुमन कुमार महासेठ को मधुबनी से, गौड़ाबौराम से स्वर्णा सिंह, अलीनगर से मिश्री लाल यादव, साहिबगंज से राजकुमार सिंह और ब्रह्मपुर से जयराज चौधरी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कोचाधामन और सिंहेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए गए। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी जता रही है। प्लूरल्स पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 34 प्रत्याशियों के नामों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बताया कि मोनालिसा को पारू, राजीव रंजन को चनपटिया, अरविंद पासवान को राजगीर और अमरनाथ राय को दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है।
भाकपा माले ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि इस दस्तावेज में बिहार के बेहतर भविष्य का संकल्प है। उन्होंने बताया कि यदि उनकी सरकार में भागीदारी होती है तो सबसे अधिक ध्यान रोजगार सृजन पर दिया जाएगा। साथ ही बंद उद्योग धंधों को फिर से चालू करवाना, स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास और नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन की गारंटी उनकी प्राथमिकता होगी। मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से पुलिस ने नामांकन करने आए 3 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया है। औराई विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई उम्मीदवार आफताब आलम तथा कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय अनय राज और अंशु चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार उम्मीदवारों की अलग अलग आपराधिक मामलों में तलाश थी। जदयू से राजगीर के विधायक रवि ज्योति ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। पार्टी ने उन्हें इसी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सीवान जिले में 8 उम्मीदवारों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इनमें राजद के अवध बिहारी सिंह, माले के अमरनाथ यादव, भाजपा के करणजीत सिंह और लोजपा प्रत्याशी वंदना कुशवाहा शामिल हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पोस्ट करने के आरोप में मोतिहारी के रहने वाले मिलन कुमार पर मामला दर्ज किया गया है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार से 60,000 रूपये मूल्य का नेपाली मुद्रा बरामद किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने पटना से 20 बसों को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आज रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश कोविड संक्रमण से जूझ रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ये बस आम लोगों के बीच जाकर उन्हें कोविड के बीच सुरक्षित मतदान के तौर तरीकों के विषय में जानकारियां उपलब्ध कराएगी। उन्होंने आम मतदाताओं से कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण के लिए कल नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है। इस चरण के लिए सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कल तक 340 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था। वहीं आज सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश कुमार और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी रंजू गीता ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11 उम्मीदवारों ने आज अपने पर्चे दाखिल किए। नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भरा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के कृष्ण राज ने रोसड़ा से पर्चा दाखिल किया। इधर खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 19 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा भरा। लोजपा प्रत्याशी के रूप में रेणु कुशवाहा ने खगड़िया से, अलौली से महागठबंधन की ओर से राजद के रामवृक्ष सदा और जन अधिकार पार्टी के बोढ़न सदा ने नामांकन पत्र भरा है। और अब बात कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर बसव्वा रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 3 उपायों को अपनाने की अपील की है। अभी जो अभियान चल रही है कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बना रखना और हाथ धोना, ये 3 चीजें हमने पालन किया तो ये कोविड-19 को दूर करने में, प्रिवेंट करने में, को रोकने में हमें बहुत मददगार होती है। ये तीनों को हमें करना चाहिए। लेफ्टिनेंट कमांडेंट मनमोहन ठाकुर ने कोविड की रोकथाम के लिए लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए 3 उपायों पर अमल करने को कहा है। कोरोना से बचना है जरूरी और मास्क इस तरह से लगाएं ताकि आपका नाक, मुंह अच्छी तरह से ढक जाए और 2 गज दूरी जरूर बनाएं। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। आज 1276 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही
संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,08,25 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे अधिक पटना से 290 नये मामलों की पुष्टि हुई है। सहरसा में 66, पूर्णिया में 60, भागलपुर में 55, अररिया में 49, मुजफ्फरपुर में 48 और गया में 45 नये मामलों की पुष्टि हुई। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं। आज कोविड के 804 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी। अब तक 1,88,802 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 94.01% है। वहीं इस वैश्विक महामारी से पिछले 24 घंटों के दौरान 5 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 972 हो गया है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,050 है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक दिन में 67,735 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। इस दौरान 660 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 1,11,266 हो गई। वर्तमान में भारत में मृत्यु दर 1.2% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। आज विश्व हैंड वॉशिंग दिवस है। यह दिन हर वर्ष 15 अक्टूबर को रोगों की रोकथाम के प्रभावी उपाय, हाथ धोने के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने कहा कि इस वर्ष यह दिन पूरी दुनिया को यह याद दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि साधारण और सस्ते उपाय से खतरनाक संक्रमण से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 10 महीने के महामारी के समय में साबुन से हाथ धोना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क का इस्तेमाल करना जैसे उपायों से कोरोना वायरस से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली महेंद्र यादव और बलदेव सिंह गुप्ता के पास से 34,500 रूपये के साथ देशी पिस्तौल, कारतूस और नक्सली पोस्टर बरामद किए गए हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज श्वेत घड़ी दिवस का आयोजन किया गया। परिषद के महासचिव नवल किशोर शर्मा ने इस अवसर पर राज्य सरकार से नेत्रहीनों के बीच फोल्डिंग स्टिक, लॉन्ग केन और स्मार्ट केस वितरित करने की मांग की गयी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काराकाट और गोह में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। विकासशील इंसान पार्टी ने सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। राजद ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय किये। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि कल। इस चरण के लिए सभी दलों ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक हुई। 1,88,000 से अधिक संक्रमित लोगों ने कोरोना को दी मात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।